हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। 1 क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले सीखा था क्लास 9th में या 10th में भी सीखा है, उस चीज़ को मैं बता दूं कि इस पर वो अप्लाई कैसे होने वाली है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपने 9th में यूनिट 4 में सीखी थी। ठीक है ना, उस चीज़ को आपको दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है ना, आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 एक्सिस होती हैं, एक तो होती है x और एक होती है y। ये आप दोस्तों बढ़िया तरीके से जानते हैं। ठीक है ना, एक लाइन जो होती है हमारी, जो लेटी हुई लाइन होती है, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, वो कौन सी लाइन होती है हमारी? x एक्सिस वाली। यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव, मतलब राइट हैंड साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड होते हैं नेगेटिव। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर हमारे एक साइड, मतलब नीचे की साइड यहाँ होते हैं हमारे कौन से? नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये 2 कॉलम में बटा हुआ है, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। इसे बोलेंगे वर्टिकल मतलब खड़ी हुई लाइन, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ी हुई लाइन। ये चीज़ आपको समझ में आई? अब मैं आपको एक और बात बता दूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,3। इससे आप समझ रहे होंगे जो पहला वाला पॉइंट होता है वो x के लिए होता है, x एक्सिस के लिए होता है दोस्तों। ठीक है ना, और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है वो y के लिए होता है। क्लियर ये बात? तो और ये चारों चतुर्थांशों में आपको इतना भी पता होगा, जब ये प्लस का है और पहले इसमें x के लिए आएगा, दोबारा में आएगा y के लिए, इसका मतलब प्लस प्लस सिंबल्स इसमें आएंगे, मतलब x वाला भी प्लस का आएगा और y वाला भी। दूसरे वाले में हमें ये भी पता है कि यहाँ पहले x ही आएगा, माइनस हो या प्लस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ x माइनस का है, फिर भी x पहले ही आता है, उसके बाद में y आएगा, y यहाँ प्लस का है। क्लियर? यहाँ पर x माइनस का है, y भी माइनस का है। ठीक है ना, माइनस का मतलब है यहाँ जो भी सिंबल होंगे वो माइनस माइनस में ही आएंगे। इसमें x माइनस के लिए होगा और y प्लस के लिए, मतलब प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ x हमारा प्लस का होगा और y हमारा दोस्तों माइनस का होगा। ये सारी जानकारी आपको पहले से ही है, तो फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखो, मेरा उद्देश्य बताने का ये है कि इस क्वेश्चन पर ये अप्लाई होने वाली है दोस्तों। कैसे अप्लाई होगी? मैं इसे रफ कर देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस आपने सीख लिया। मैं यहाँ से रफ करता हूँ और मैं यहाँ कुछ पॉइंट बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया एक दोस्तों, x एक्सिस को हम हिंदी में कहते हैं भुज और y एक्सिस को कहते हैं कोटि, और इसे एब्सिका और इसे ऑर्डिनेट कहते हैं ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ 2 पॉइंट हैं, इसी तरीके से कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया लगभग यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ लगभग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिए। मान लो ये A पॉइंट हो गया हमारा और ये हमारा हो गया दोस्तों B पॉइंट। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, मतलब दूरी बतानी है। तुम किस प्रकार बताएंगे? देखो, इसमें एक चीज़ क्लियर है, हमें पता है कि नंबर्स वगैरह रखे हुए हैं, हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन किए हैं, हम आसानी से कर देंगे। तो डिस्टेंस हमें दोस्तों डायरेक्ट स्केल लेकर नहीं बतानी, उसको बताने का एक तरीका होना चाहिए, एक फॉर्मूला होना चाहिए, एक विधि होनी चाहिए दोस्तों, एक अलग ही यूनिक तरीका होना चाहिए जो पहले से ही है। वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें देखो क्या देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ से मिलकर बना हुआ है। देखो, ये यहाँ से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट हैं हमारे? 2 और 2, मतलब x के लिए भी 2 और y के लिए भी 2। ठीक है ना, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है दोस्तों? यहाँ पर ये 3 के लिए है और यहाँ पर ये 4 के लिए है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसे इस तरीके से बना दूँ यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। बन गया ना ट्राइंगल? ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। और एक चीज़ हमें और सोचनी है, देखो एक पॉइंट यहाँ पर है इस तरीके से और ये 3 है, नीचे कहाँ तक पॉइंट ये जाता है हमें वो देखना है। तो इस चार्ट से, मतलब इस पॉइंट से 0 से लेकर इसकी दूरी कितनी है? 2 है ना, 2। और यहाँ आप देखना, यहाँ है 4। ठीक है ना, ये 4 के सामने है, तो आप समझ रहे होंगे कि तो यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल आखिर में जो लाइन हुई ये हुई दोस्तों 4 तक। ठीक है, यहाँ से सामने से, नीचे से हुई 3 तक। तो सबसे पहले हम सामने का देखते हैं। सामने 4 तक लाइन हुई और कितने पॉइंट हमारे छूटे हुए हैं? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट हमारे छूटे हुए हैं, मतलब हमें ये 2 पॉइंट हटा देने हैं। तो हमारे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट 2। तो हमारे यहाँ पर कितनी यूनिट बचेंगी? 2 यूनिट बचेंगी, क्योंकि 2 यहाँ पर हट रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ 3 है और टोटल पॉइंट यहाँ तक 3 हैं। यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक जो हम अगर इसका परपेंडिकुलर देखें, जो लेंथ देखें, देखो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का यहाँ बन रहा है। ये राइट एंगल है दोस्तों, ये राइट ट्रायंगल है। ये तो क्लियर है हमारा। और लास्ट पॉइंट जिसका 3 है, यहाँ तक आ रहा है 3 तक, लेकिन इसने जगह कितनी घेरे हुए है? ये देखो यहाँ तक, 3 से 2 तक, बस यहाँ तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो बचे हुए पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट टोटल में से माइनस करने हैं, मतलब 3 में से 2 माइनस करना है, तो हमारा 1 बचेगा। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो जब 1 बचेगा तो मतलब ये जो पॉइंट हुआ हमारा, यहाँ 1 हुआ, मैं B को हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर हुआ 2। ठीक है ना, तो मतलब इसका जो यूनिट हुआ वो 2 हुआ, इसका जो हुआ 1 हुआ। कैसे हुआ वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई।
तो अब आप सोचो ज़रा, हमें एक भी मालूम है, हमें दो भी मालूम है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी थी, ए से लेकर बी पॉइंट तक का। ठीक है फ्रेंड्स, तुम कैसे बताएंगे? हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे। हमें पता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के प्लस के बराबर। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर निकाल के प्लस कर दूं तो हमारा कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा। क्लियर है हमारा? ये जो चीज़ें हैं हमारी, पाइथागोरस थ्योरम जो है इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा अलग वर्जन बना दिया है। जैसे फ़ोन के नए नए वर्जन आते हैं ना, सॉफ्टवेयर के नए नए वर्जन आते हैं, जैसे फ़ोन में हमारा अपडेट होता रहता है, उसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा अपडेट कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ इसका फॉर्मूला क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमारे सामने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें दोस्तों दूरी बतानी है, इन पॉइंटों के बीच में दूरी। तो वो एक विशेष फॉर्मूला है जिससे मैं बतानी है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। जैसे हमने पाइथा लगाया, देखो पाइथा से कैसे निकलेगा, मैं निकाले और देता हूँ यहाँ पर। देखो हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, इसे हम खाली छोड़ते हैं। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? एक का तो एक ही रहेगा दोस्तों, और इसका हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब 4। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा हमारा? 1 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, तो हाइपोटेनियस हमारा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर मैंने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो बॉर्डर पर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ये तो पाइथागोरस से आई। तो ये पाइथागोरस का पहला वाला फॉर्मूला है जो हमने अक्सर अभी तक पढ़ा है, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो एक नया फॉर्मूला है जो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले पहला पार्ट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, थर्ड आप करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है उसको समझाने से पहले मैंने फिर आपको रिपीट कर देना है। क्या रिपीट कर देना है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके से 2 एक्सिस हमारी होती हैं क्वाड्रेट में, चतुर्थांश में। और जो एक्स पर पॉइंट होता है, मतलब जो पहला पॉइंट होता है वो दोस्तों एक्स के लिए होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वाई के लिए होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, तो हम कह सकते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं तो हम उन्हें इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हम कर सकते हैं। उसके बाद में देखो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर पेयर्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। हमने मान लिया जो ए पॉइंट है, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेट द पॉइंट ए। मैंने पहले पॉइंट को ए मान लिया। ए पॉइंट कौन सा मान लिया मैंने? ए पॉइंट को मैंने माना यहाँ पर 2,3। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर। यहाँ पर हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1 है हमारा 2 और y1 दोस्तों यहाँ पर 3 है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमने ये x1 मान लिया पहला वाला क्योंकि ये x के लिए है, ये x2 मान लिया, ये भी x के लिए है, ये y के लिए y1 मान लिया, दूसरा y के लिए है, ये भी y के लिए है, ये y2 मान लिया। इसी तरीके से दोनों को लेट कर लेना है। दूसरा भी मैं लिख देता हूँ, आपको मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको हर क्वेश्चन पर ये अप्लाई करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जो बी पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट क्या है दोस्तों? बी पॉइंट हमने मान लिया 4,1। यहाँ पर हमारा जो x2 है हमारा वो 4 है और y2 हमारा है दोस्तों 1। तो मैं लिख लेता हूँ वेयर। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है बढ़िया तरीके से समझ कर चलना है। मैं आपको फॉर्मूला और बता देता हूँ, ठीक है ना। तो फॉर्मूला में हमने क्या माना, देखो एक पॉइंट हमने ए माना, एक पॉइंट हमने बी माना, तो फॉर्मूला को मुझे उसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है ना। ए बी के बीच में जो हमारे बीच में डिस्टेंस होगी वो किस तरीके से होगी? x की 2 में से x की 1 को माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर हमें y की 2 में से y की 1 को माइनस करना है, फिर स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट में क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब ये रूट में क्लोज हो जाएगा तो ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाइथागोरस से रिलेटेड ही है ये फॉर्मूला। भाई हमने क्या किया, जिसको x2 माना उसमें से x1 को माइनस कर दिया, जिसको y2 माना उसमें से y1 को माइनस कर दिया और इन दोनों के स्क्वायर करके प्लस कर दिया। इसको हाइपोटेनस मान लिया, जो वैल्यू आएगी इसके बराबर आएगी। क्लियर? ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो मैं करना शुरू करता हूँ। देखो इक्वल टू में मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ये जो हमारा रूट है ये एज इट इज़ चलता रहेगा। x2 क्या है हमारे यहाँ पर 4, तो 4 में से जो माइनस का हमारा ही फॉर्मूला में ही है, और x1 क्या है हमारा, x1 है यहाँ पर 2, तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y2 क्या है हमारा, y2 है 1, क्या माइनस करना है हमें, y1 माइनस करना है। 1 क्या है हमारा यहाँ पर 3, तो y1 को माइनस कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 2, तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारे यहाँ पर 4, वो भी रूट के अंदर ही आएगा अभी, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो टोटल हमारा आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा 8। और 8 को आप सब जानते हैं कि अगर मैं रूट के बाहर निकालूं तो सिर्फ 2 बाहर आएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा।
हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो हमने ए माने थे और बी माने थे, इनके बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2√2 होगी। ये आपको बढ़िया तरीके से सीख कर चलना है। मैंने एक पार्ट आपको करके दिखाया, अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं सेकंड पार्ट और करूँगा, उसके बाद में थर्ड पार्ट में समझाऊंगा कैसे करना है। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, पार्ट सेकंड की भी हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। मैंने यही उतार लिया, मैं आपको समझाने के लिए अब इसे सीधा सीधा लिखूंगा। आपको क्या करना है, ये पॉइंट जरूर लिखना है। लेट द पॉइंट ए, मतलब ये हमने ए पॉइंट मान लिया, ये हमने बी पॉइंट मान लिया। ए पॉइंट के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, x1 हमारा कितना है, ये वाला जो x के लिए है, तो ये 5 हो गया हमारा। y के लिए क्या है, y1 बराबर 7। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ ताकि इसकी सॉल्यूशन अलग हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगा इसके लिए, पॉइंट बी के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट ए, और ये हो जाता है दोस्तों पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी में क्या आएगा हमारा, x2 आएगा। x2 कितना है, -1 है। y2 कितना है हमारा, y2 है 3। इसी से सॉल्यूशन में स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, मैं फॉर्मूला लिखूँगा और सॉल्यूशन शुरू कर दूँगा। फॉर्मूला है हमारा AB इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x2 में से x1 माइनस करना है की पावर 2 प्लस, अब क्या करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है, इसकी भी पावर 2 कर देनी है। इतना क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या करना है, x2 रखना है माइनस करके y2 में से, तो करते हैं माइनस। देखो -1 है हमारा है, ठीक है ना, -1, तो माइनस के 1 में से, माइनस हमारा फॉर्मूला में है, और x1 क्या है हमारा, x1 है -5, तो उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। प्लस और माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि 2 ब्रैकेट हो जाएंगे ना भाई। x2 जो है हमारा -1 है, और ये फॉर्मूला के अंदर वाला माइनस है, और x1 जो है -5 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला वाला भी माइनस है इसमें, इसीलिए। ठीक है ना, ये आप जानते हैं किस तरीके से, इस पर ध्यान देना है। y2 हमारा है 3, तो 3 में से क्या माइनस करना है हमें, y1 हमारा है 7 की पावर 2, मतलब होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 1 माइनस का आएगा हमारा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। आप जानते हैं क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, की पावर 2। अब हमारा यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट के अंदर 4, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, स्क्वायर के बाद में अगला स्टेप जब हम लिखेंगे तो इसमें से बचेगा 4 का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा -4। तो इसे डायरेक्ट में कर देता हूँ, प्लस का 16 आएगा। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोस्तों। अगले स्टेप में यहाँ पर करता हूँ, देखो तो मैं इसका स्क्वायर में वैल्यू निकालता हूँ, तो हमारा कितना आता है, रूट के अंदर ही आएगा, अभी ये आएगा 16, और वो 16 पहले से ही है, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 32। अगर हम 32 के फैक्टर करेंगे तो आप निकाल लेना, बहुत आसान है। तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा रूट के बाहर, और अंदर आ जाएगा 2। दोस्तों यही हमारा आंसर है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो हमारी डिस्टेंस है वो 4√2 है, 4√2 है ना, है आसान। हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब फॉर्मूला याद करने की क्या बात है, देखो हो गया ना आसानी से भाई। ये वाला हमारा हाइपोटेनस हो गया, और ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस हो गए हमारे। दूसरे तरीके से ये हमारा अपडेट वर्जन हो गया पाइथागोरस थ्योरम का। मैं आपको तीसरा और एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। तीसरा पार्ट देखो, हमारे यहाँ पर x1 क्या है, a, y1 क्या है, b, x2 क्या है, माइनस का a, और y2 क्या है, माइनस का b। तो फॉर्मूला में रखेंगे और करते हुए चले जाएंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।